नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज। सीतामढ़ी में प्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के शिक्षा मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि सुर्खियों में बनी रहने के लिए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग छोड़कर दुनिया के सारे कामों में लगे हुए हैं। विभाग में मंत्री बनाम अधिकारी चल रहा है। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग और बिहार दोनों को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है कि बिहार में योग्यता की कमी है, ये सरासर गलत है। ये बिहार के युवाओं के साथ अन्याय है। बिहार के युवा तो इतने मेधावी हैं कि देश स्तर पे यूपीएससी की परीक्षा में अपना लोहा मनवाते हैं। शिक्षा मंत्री ऐसे ही बयानबाजी कर रहे हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एक और सन की अधिकारी है तो दूसरी ओर महासन की मंत्री है और दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सबसे पहले चलिए सुनाते हैं आपको उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को शरद पवार जी नहीं, मतलब वहाँ जो घटना हुई उस घटना से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सबक लेना चाहिए। और उसके पहले उत्तर प्रदेश में हुआ, मुलायम सिंह यादव को किस तरह से अखिलेश जी जो उनका अपना बेटा, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको मुक्त कर दिया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और अंत में मुलायम सिंह यादव जी को स्वीकार करना पड़ा। महाराष्ट्र में भी अब जिस उम्र में शरद पवार जी पहुंच गए हैं, उसके बाद उनको खुद ही आगे आने वाली जो आगे की जो पीढ़ी है, उनके बाद वाली पीढ़ी, उसको सौंप देना चाहिए था। नहीं कर पाए लोग, तो अब आज की तारीख में जो नए लोग हैं, अब बहुत माने अंतिम सीमा तक बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। जो दिखा उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के मामला में और महाराष्ट्र में भी, अब नीतीश जी इसी को स्वीकार नहीं कर पा रहे और इसी के चलते उनकी पार्टी बर्बाद हुई और अंत में आकर स्वीकार भी किया तो फिर पॉलिटिकली बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चले गए। देखिए, आप सब लोग तो शुरू से देखते रहे हैं, समता पार्टी जब बनी थी, हम सब लोग उनके साथ थे उन दिनों। तो समता पार्टी के समय ठीक है कि बाद में चलकर धीरे धीरे कारवा बढ़ा तो समाज के सभी वर्ग के लोगों ने नीतीश जी का साथ दिया। उसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सवर्ण जात के लोग, सब लोगों ने साथ दिया। तो 2005 में नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन समता पार्टी के दौर में 94-95 में सबसे पहले जो कहा जाता है कि बैठने की जगह किसने दी? बैठने की जगह सामाजिक रूप से उनको दी कुशवाहा, कुर्मी और अति पिछड़ा समाज के लोगों ने। नीतीश जी को चाहिए था कि अब जो घटनाक्रम हुआ महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में, उससे सबक लेकर इन्हीं वर्ग में से जिन्होंने इनको बैठने की जगह दी, उसमें से किसी को सौंपने की बात कर लेते। कई लोग मेरे बारे में कहते हैं तो ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा के चेहरा से नीतीश जी को हो सकता है गुस्सा, नफरत, छोड़ दीजिए, लेकिन उनकी पार्टी में और भी बहुत सारे लोग कुर्मी समाज के, कुशवाहा समाज के, अति पिछड़ा समाज के लोग आज भी हैं और थे। तो वैसे लोगों में से किसी को सौंपने की बात करते तो पार्टी उनकी मुकम्मल बची रह जाती, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा भी बची रह जाती और बिहार भी बचा रह जाता। अब आज की तारीख में न बिहार को बचाने की स्थिति में है वो और न पार्टी को बचाने। सर, एक सवाल है, अभी जो बिहार की राजनीति की जो वो स्थिति है, उस स्थिति में अगर नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा पुनः अगर बन जाए तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे उस स्थिति में? क्या वो पुनः नीतीश कुमार के साथ आएंगे? भैया, हम तो एनडीए में अभी है ही नहीं, तो फिर हम आएंगे जाएंगे का कहाँ सवाल है? अरे भैया, नीतीश कुमार जी के साथ अब कौन जाना चाहता है? नीतीश जी ने खुद ही ऐसी स्थिति बना ली है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं जिम्मेवार है। खुद ही ऐसी स्थिति बना ली है कि गांव में जाकर आज नाम लीजिए ना नीतीश जी का, लोग क्या कहते हैं। तो खुद ही ऐसी स्थिति बना ली है। अब उसमें कौन उनके साथ जाएगा नहीं जाएगा सवाल। अभी नीतीश जी देख रहे हैं रोज दुर्गति हो रही। शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है? यही नीतीश कुमार जी थे कभी जो ऐसी चीज़ों को कभी बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन आज उनके सामने ही
किस तरह से चल रहा है शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग की इस स्थिति के कारण बच्चों पर बिहार में क्या असर पड़ रहा है, अब इसको भी बर्दाश्त किए हुए हैं। तो अब नीतीश जी को इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा ना, इसमें हम क्यों जवाब सर, दें? नीतीश कुमार जी से जदयू नहीं संभल रहा है। जदयू संभल कह रहे हैं। देखिए अब जदयू क्यों बना था, हम तो बताए ना, जदयू बना था उस कुशासन से बिहार को बाहर लाकर विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए। जनता ने आशीर्वाद दिया, नीतीश जी इसमें कर भी रहे थे, नीतीश जी ने किया है, इस बात का क्रेडिट उनको जाता है, इस बात की प्रशंसा हम करते हैं उनको। लेकिन अंत में आकर फिर से कहाँ बिहार को ले जाना चाह रहे हैं, और जहाँ बिहार को ले जाना चाह रहे हैं वहाँ कौन जाना चाहेगा, तो इसलिए ऐसी स्थिति है उनकी पार्टी। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी सरकार लागू करने जा रही है, इसके आप समर्थन में है या अगेंस्ट में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पहले पता तो चले कि इसमें क्या क्या है, अभी तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो इसमें किस बात का समर्थन करें या किस बात का विरोध करें। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार शिक्षा विभाग और बिहार दोनों को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। तो फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत और देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।